नमस्कार मित्रों, आज की प्रभु चर्चा में हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा अपने विदेशी शिष्यों को लिखे गए पत्रों के कुछ अंश लेकर हम प्रस्तुत हैं। अगर हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं तो पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, पर दुर्भाग्य से हम दूसरों को सुधारने के लिए बेचैन हैं। हम अपने अवगुणों को आत्मनिरीक्षण के द्वारा एक एक करके निकालते जाएं। इससे हर तरफ शांति आ जाएगी। प्यार हर वस्तु को सुंदर बना देता है और अगर हम सभी से प्रेम करना सीख जाएं तो हमारे सारे अवगुण धोए जा सकते हैं। अगर शराब खाने में दो शराबी इकट्ठे बैठ सकते हैं तो प्रभु और सतगुरु के दो भक्त प्रेम से इकट्ठे क्यों नहीं बैठ सकते। अगर हमें इसमें कठिनाई होती है तो इसलिए कि हमने अभी तक नाम की शराब नहीं पी है, दिव्य प्रेम को नहीं चखा है। धर्म ग्रंथों को पढ़ने से और विभिन्न गुरुओं द्वारा बताई गई ज्ञान ध्यान की बातों से हमें आधा छठाक भी प्रेम नहीं मिल सकता। जो खुराक हजम होती है वही ताकत देती है और जो हजम ना हो वह बदहजमी करेगी या कई तरह की बीमारियां पैदा करेगी। हम धर्म ग्रंथों में लिखे गए और हमारे गुरुओं द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर इनको अभी हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया है और नतीजा हम देख ही रहे हैं। इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। व्यक्तिगत कमियां हमारे विकास में रुकावटें पैदा करती हैं और एक बुरा उदाहरण पेश करके सद्गुरु के मिशन को बदनाम करती हैं। अपने अगले पत्र में वे लिखते हैं, एक शिष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है अपनी आध्यात्मिक तरक्की करना और सतगुरु को दिल में बसाना। एक नाम लेवा में जब तीव्र और प्रार्थना से बड़ी चाहत सतगुरु से मिलने की जागृत होती है तो वह फल लाती है। सत्संग की बैठकें ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर उसकी दया हर आने वाले को तरबतर कर जाती है। यह खुशी की बात है कि आप में बेसहारों गरीबों के लिए दया भाव है, पर आप उनकी फिक्र ना करें और उन्हें सुधारने का प्रयास ना करें, क्योंकि उनका नज़रिया तंग होता है और वे आपके दया भाव को समझ नहीं सकते। कर्मों का विधान अटल है और हर कोई समय आने पर काम कर रही दयालु सद्गुरु शक्ति से परमार्थी लाभ पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप उन्हें बता सकते हैं कि वे जिंदा सद्गुरु और सत्संगों से लाभ उठाएं। बाकी उन पर छोड़ दो, जो तैयार है वे उसकी दया से आ जाएंगे। अगले पत्र में वे कहते हैं, निष्काम सेवा एक बहुत बड़ा सद्गुण है और इसके लिए बहुत मेहनत और बलिदान करना पड़ता है। यह प्रेम और भलाई की अभिव्यक्ति है। निष्काम सेवा से शरीर और मन पवित्र हो जाते हैं अगर यह अहंकार के बिना की जाए। प्रेम सेवा और बलिदान मांगता है। एक विनम्र इंसान भली भांति जानता है कि जिंदा सतगुरु के मार्गदर्शन में उसके पवित्र उद्देश्य के लिए सेवा कैसे की जाए। निष्काम सेवा के शिखर पर खुदी का नाश हो जाता है और इंसान अपने आप को प्रभु सतगुरु का एक विनम्र सेवादार समझने लगता है, जिसे कुछ खास कार्य सौंपा गया हो और वह अपना सर्वोच्च सौभाग्य मानने लग जाता है।